मैं गणांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले 24 नवंबर को सरकार ने पारंपरिक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बार सर्वदलीय बैठक संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के संविधान सदन में आयोजित की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्षी दलों को विधायी एजेंडे के बारे में जानकारी देगी और बहस के लिए विषयों पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पर गर्मागर्मी रहने के आसार। इस बार शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को समाप्त होगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के 20 सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान स्थायी विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के सिद्धांतों और उपायों के महत्व को समझने और उन्हें अपनाने की बात कही। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने अन्य 6 देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की और भारत के साथ इन देशों के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी गयाना की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। गयाना में पीएम मोदी कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कैरिकॉम के सदस्य देश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कैरिकॉम साझा बाजार के 20 विकासशील देशों का समूह है। इस दौरान पीएम मोदी गयाना की संसद को भी संबोधित करेंगे और गयाना में रह रहे भारत वंशियों से भी मुलाकात करेंगे। गयाना में पीएम मोदी की ये यात्रा सन 1968 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। अगले साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। ब्राजील में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के बीच इसे लेकर सहमति बनी। G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दूसरे से मुलाकात की, जिसमें भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सामान्य स्थिति की बहाली के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों और कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। इस बीच मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वे अपनी पार्टी से अपने किसी रिश्तेदार, परिचित या दोस्त को टिकट नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार उम्मीदवारों का चयन जनता के बीच उनके काम, उनके जीतने की संभावना और जनता की राय के आधार पर मूल्यांकन करके किया जाएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। अब दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि 50% कर्मचारी ऑफिस आएंगे। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रशासन के सुझाव पर मंगलवार को 575 कॉर्पोरेट कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी है। इन कंपनियों में करीब 1 लाख लोग प्रदूषण के चलते घर से काम करेंगे। सोमवार को दिल्ली मेट्रो में रिकॉर्ड स्तर पर यात्रियों ने सफर किया है। इस दौरान डीएमआरसी के नेटवर्क में 78,67,000 यात्रियों ने सफर किया है, जो किसी एक दिन में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में यात्रियों की अब तक सबसे अधिक संख्या है। दिल्ली मेट्रो में राइडरशिप का ये रिकॉर्ड दिल्ली में पॉल्यूशन और बसों की स्ट्राइक की वजह माना जा रहा है। वही प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ने पहले से ही वर्किंग डेज में मेट्रो के 60 एक्स्ट्रा फेरे शुरू कर दिए। भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को बेंगलुरु से मॉरिशस से सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। इस रूट पर इंडिगो हर सप्ताह 4 उड़ानें संचालित करेगा। नए रूट पर उड़ान सेवा शुरू होने से पर्यटन की बढ़ती मांग भी पूरी होगी। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस हवाई मार्ग पर इंडिगो की सेवाएं शुरू होने के बाद मॉरिशस का पोर्ट लुइस अफ्रीका में इंडिगो का दूसरा गंतव्य बन जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 10 दिसंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक 11 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म का शुल्क जमा कर सकते हैं। दिसंबर 2024 की नेट परीक्षाओं का आयोजन विषय अनुसार 1 से 19 जनवरी 2025 तक कराया जाएगा।
गोवा में हर साल आयोजित होने वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 55वां संस्करण बुधवार से शुरू हो गया है। फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की 1919 में आई मुख्य फिल्म कालियामर्दन का प्रीमियर किया जा रहा है। महोत्सव में मुख्य फिल्म कालियामर्दन का प्रीमियर लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ किया जा रहा है। फिल्म के प्रीमियर पर दादा साहब फाल्के के पोते चंद्रशेखर कुसालकर ने खुशी जाहिर की है। कालियामर्दन फिल्म में दादा साहब फाल्के की बेटी मंदाकिनी ने भारतीय सिनेमा में पहली अभिनेत्री के तौर पर अभिनय किया था। फिल्म में मंदाकिनी ने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक इंडिया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।